सो ब्रो जियर मलिक आज है पाइक पुशअप 30 डेज पाइक पुशअप चैलेंज का डे 10। तो चलो शुरू करते हैं आज का पाइक पुशअप चैलेंज। Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me final gates to सो ब्रो जियर मलिक हो चुका है आज का पाइक पुशअप चैलेंज कंप्लीट। सी यू टुमारो, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। हिप गॉड की बस अनदर डे। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मी एंड टेक केयर, बाय बाय। और एक बात का एडवाइस, कोई किसी के लिए लक लाता नहीं है। हमें एक गलत फहमी होती है कि कोई आएगा ज़िंदगी में जो हमारे लिए लक लेकर आएगा, पर बात ऐसी नहीं है ब्रो। देख, इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है कि यार हम मेहनत करते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आती है। फिर 6 साल के बाद अचानक, मतलब तुम मान लो कोई आया, उससे पहले मतलब ऐसा सोचो कि तुम्हारी रिजल्ट की जो फल है वो 5 साल बाद मिलेगा, जो तुम जानते नहीं। और 5 साल बाद तुम किसी से शादी करते हो या कोई आता है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम सोचते हो कि उसके आने के बदौलत तुम्हें वो सारी चीज़ें सक्सेस मिली या तुम्हारा लक जिसे कहते हैं वो खुल गई। पर ऐसा नहीं है भाई। तुम जो मेहनत करे हो 5 साल तक, घिसे हो अपनी, उसकी जो रिजल्ट है वो 5 साल बाद आ रही है। तो जो आ रहा है तुम्हारे, मतलब तुम्हें जो लग रहा है कि उसके आने से मेरी लक जो है बदल गई है, असल में ऐसी नहीं है। वो तो मेहनत नहीं किए थे ना 5 साल तक। तुम सोचोगे यार 5 साल तक नहीं हुआ, कुछ चीज़ें हैं, टाइम लेता है। एक कोट है यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। सो कुछ चीज़ें जो बड़ी चीज़ें होती है वो टाइम लेता है। तो एक बात हमेशा याद रखियो कि कोई हमारे लिए लक नहीं लेता था। अगर तुम काम करोगे, खींचते रहोगे अपना, तभी जाकर तुम्हें उस काम का फल मिलेगा। जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे कृष्ण की कोट बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा। तो उनका एक कहना है कि काम करो, फल की आशा मत करो। उसके बाद भी बहुत एक और छोटी सी बात की थी, मुझे याद नहीं है, पर एक बात मुझे याद है अच्छे से कि काम करो, फल की आशा मत करो। आदमी काम से बनता है, लक से कोई नहीं बनता, समझे। लक होता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लक होता नहीं। हो सकता है किसी के लिए हो, किसी के लिए नहीं हो, या तो यार मुझे नहीं लगता। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं हमेशा खुद को क्या कहता हूँ भैया, कि यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि ये मेहनत करेगा तभी से मिलेगा। फिर फोकट में कोई चीज़ आज तक मिली है जरूर। तू देखियो, कभी बैठ कर सोचियो कि फोकट में कौन सी चीज़ मिली है। पसीने से पूरा मुँह पी गया। चलो, तो कोई तुम्हारे लिए लक नहीं लेके आता है। फिर से बताता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आने से तुम्हारी लक बदल नहीं जाएगा। जो तुम काम किए हो उसका फल निकलता है। हाँ, शायद 5 साल बाद, कि 5 साल में बहुत कुछ हो जाता है ब्रो। तो लोग
कनेक्ट कर लेते कि इसके आने से ही मेरा लक बदल गया, पर नहीं है। अगर वो नहीं आता फिर भी तुम्हारी अगर किस्मत में हो, लक की उसे अभी तक किस्मत ही कहते हैं लक को। तो अगर तुम्हारी डिस्टेंस से मतलब क्या कहते हैं, अगर तुम्हारी तकदीर में हो उसे भी लक ही कहता है। हाँ, तो लक अगर तुम्हारी तकदीर में हो 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ही तुम्हें मिलेगा। वो 5 साल किसी के आने से नहीं मिलेगा। अगर किसी के आने से मिलता है तो तुम चूतिया सोचते हो, तुम्हारी ये सोच ही चूतिया हुआ है कि किसी के आने से मेरी लक बदल गई है। पर किसी के आने से लक नहीं बदलता, अपने काम से लक बदलता है। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि लक बनाने के लिए, वो अच्छी सी लक बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मेहनत करो, जितना कर सकते हो उतना करो, तब जाके तुम लकी इंसान बनोगे। तो यही था आज के। फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी के आने से तुम्हारी लक नहीं बदलेगा जरूरी। तुम्हें काम करना पड़ेगा, खुद को ही बनाना पड़ेगा अपना लक। मेहनत करो, पर ऐसा मत करो जैसे लॉर्ड कृष्णा ने कही है। तो चलो यार, मेरा ख्याल रखियो, देख रहे हो पसीने से भीग रहा हूँ। चलो।